आप इन मांगों पर विचार कर लीजिए कि जो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज की महिला हैं उनके मांगों पर विचार कर लीजिए और विचार करने के बाद इस पर निर्णय लीजिए। और केंद्र सरकार जो है महिला जो है उसके जो केंद्र सरकार है उसके बारे में महिला सिर्फ ज्ञापन देना चाहती है और वो भी सरकार नहीं लेना चाहती है। यह तो बहुत दुखद बात है। हम लोग ऐसे तो नहीं है, हम लोग कर रहे हैं अपने हक के लिए, तो आगे हम लोग क्या कदम उठाएंगे उसमें कहिए देखेंगे शक्ति। जातीय गणना सर्वे का रिपोर्ट सार्वजनिक करने के बाद से लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर से चंद्रवंशी समाज आपे से बाहर हो गया है और इस जातीय गणना के रिपोर्ट को सरासर गलत बता रहा है। वहीं आपको बता दें कि चंद्रवंशी समाज की महिलाएं अब इस आरक्षण और इस जातीय गणना के रिपोर्ट के बाद जो सरकार आगे का कदम बढ़ाएगी उसमें अपना अलग से हक मांग रही हैं। इस बात को लेकर के जब महिलाएं सड़कों पर उतरी तो पूरा पटना जाम हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे पटना को जाम करते हुए अपने हाथ में पर्ची लेकर राज्यपाल से सीधे मिलने का गुहार ये महिलाएं कर रही थी। आपको बता दें कि जब हमारे रिपोर्टर ने इनसे बातचीत किया तो विद्यापति चंद्रवंशी के साथ साथ महिलाओं ने भी जोरदार नारा लगाया और अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखा। सुनिए क्या हुआ जब हमारे रिपोर्टर मुकेश ने और सागर ने इन सबसे बातचीत। देखिए ये तो बर्बरता न्याय है कि आज प्रजातंत्र में महिलाएं जो है जो शांति तरीके से जो अपने प्रदर्शन को लेकर के आई है और ज्ञापन सौंपने की बात है, तो ज्ञापन लेने में सरकार पीछे क्यों हट रही है? ज्ञापन तो लेना चाहिए। ज्ञापन लेने में सरकार पीछे आज प्रशासन द्वारा रोक दिया गया है। कहीं न कहीं उन लोगों का आपत्ति है कि हम लोगों से नहीं मिलने दिया जाए, तो ये आपत्ति तो गलत है क्योंकि अपनी मांग हम अभी तो कानून लागू नहीं हुआ है, अभी कानून लागू होने वाला है। उसके पहले हम लोग का कहना है कि आप इन मांगों पर विचार कर लीजिए कि जो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज की महिला हैं उनके मांगों पर विचार कर लीजिए और विचार करने के बाद इस पर निर्णय लीजिए। और ये मांग कानून लागू होने से पूर्व महिला मोर्चा की जो अध्यक्षा हैं रेखा जी अगर ज्ञापन देना चाहती हैं तो सरकार को इसमें भय किस बात का है? सरकार को निश्चित तौर पर ज्ञापन देने का मौका देना चाहिए। प्रजातंत्र है, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन आज प्रशासन के द्वारा रोक करके राज्यपाल के यहाँ भी ज्ञापन देना है और यहाँ भी ज्ञापन देना है, तो राज्यपाल के यहाँ ज्ञापन देने से भी रोका जा रहा है और यहाँ भी ज्ञापन देने से रोका जा रहा है। आज महिलाएं इतनी भारी संख्या में आई हुई है और ज्ञापन देना चाह रही है, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वहाँ पर जा कर के ज्ञापन सुपुर्द करने की बात है, राज्यपाल को ज्ञापन देने की बात है, लेकिन आज जो है प्रशासन के बल पर इतनी सारी महिलाएं आई हुई है, उसके का जो सेंटिमेंट है, उसका जो अंदर का दर्द है उसे सरकार नहीं समझ रही है। तो इस सरकार के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? केंद्र सरकार जो है महिला जो है उसके जो केंद्र सरकार है उसके बारे में महिला सिर्फ ज्ञापन देना चाहती है और वो भी सरकार नहीं लेना चाहती है। यह तो बहुत दुखद बात है और प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। हम लोग बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम हम लोग को ज्ञापन राज्यपाल और प्रदेश अध्यक्ष तक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक देने का हम लोग को मौका दिया जाए। अगर आपकी मांग पर सरकार अमल नहीं करती है तो फिर आगे क्या रणनीति होगी? हाँ, अभी तो ये लोकतंत्र का हनन हो रहा है। इतनी सारी महिलाएं बाहर से आई हुई हैं, उनकी भावना का कद्र सरकार को करनी चाहिए ना। हम लोग ऐसे तो नहीं है, हम लोग कर रहे हैं अपने हक के लिए, तो आगे हम लोग क्या कदम उठाएंगे उसमें कहिए देखेंगे शक्ति। तो हम लोग सरकार से सविनय ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी बात को सुन लिया जाए, हमारे प्रतिवेदन को रख लिया जाए, वो देखा जाए। अभी ये नियम लागू नहीं हुआ, जब नियम लागू होगा तो उनके जगह पर उनका सोचना है। अभी तो हम लोग उनके सामने अपनी बातों को रखेंगे। ये दूर दराज से इतनी महिलाएं आई हुई हैं, तो भावना का भी कद्र करना चाहिए। इमोशन है, महिला का शक्ति जो है सर्वोपरि होता है और महिला जब नाराज होती है तो उसका कहीं भी जगह नहीं है। लोकतंत्र का ये हनन है यहाँ पर रोक करके। महिलाओं की बात को सुनने के लिए सरकार को बात होना चाहिए। ये नहीं है, इतनी सारी महिलाएं बहुत दूर दूर से आई हुई हैं।
तो देखा आपने किस प्रकार से जो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हजारों की संख्या में बिहार के कोने कोने से अति पिछड़ा समाज की महिलाओं के साथ सड़कों पर उतर गए हैं। आप देख लीजिए, आप मुंडी गिन लीजिए कितने भारी भीड़, अभी अंदर पूरे बहुत सारे लोग भरे हुए हैं। 2 सूत्री जो इनके डिमांड है कि जो महिला आरक्षण जो कानून अभी बना हुआ है, जो मोदी जी ने दिया है महिलाओं को आरक्षण, तो उसमें उस आरक्षण में जो अति पिछड़ा समाज की महिलाएं हैं उनको रिजर्व सीट दिया जाए, मतलब आरक्षण में भी आरक्षण दिया जाए। और जो रोहिणी आयोग की जो कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको भी लागू करने की, जो बिहार के परिदृश्य में जो सही हो उसको लागू करने के लिए ये बड़ी आक्रोश मार्च ये निकाल रहे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में जो चर्चाएं थी, जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट जब से प्रकाशित हुई है, तमाम जातियां अपने अपने पक्ष में लोगों को करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बयानबाजियां कर रही हैं। उसी क्रम में आज देख पा रहे हैं कि आम जनता राष्ट्रीय पार्टी ने एक बड़ी आक्रोशित रैली को निकाला है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाएंगे, वहां प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन भी सौंपेंगे। देखिए आने वाले समय में राजनीति किस तरफ करवट लेती है, ये तो देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या रिएक्शन होता है। और उसके बाद जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विद्यापति चंद्रवंशी जी, इनका क्या डिमांड होता है, गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है या फिर जो इंडिया गठबंधन है उसके साथ ये जाते हैं। इन तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।